कब से एसआईटी की मांग करी थी, मेरी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मेरी मांग है ये, तो हमारी तो मांग है ये, कब से हम मांग कर रहे थे। अगर पहले ही मान जाते तो अच्छा डिस्कशन भी पार्लियामेंट में हो जाता। अभी कोर्ट है, मैटर सब जुडिस, उस पर क्या कह सकते, कोर्ट का एक बार निर्णय है तो उस पर क्या कह सकते, मैटर सब जुडिस। ये अच्छी बात है, उसका स्वागत करना चाहिए ना, दोनों चीजों का स्वागत है। और जो है वो है, आप ही के चैनल ने वीडियोस दिखाए ना, जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के मंदिर में चोरी हुई, वो तो वीडियोस आप सबके चैनल्स ने दिखाया, तो चोरी तो हुई है, तो क्लीन चिट कैसे मिली। और दूसरी बात कि पीएम केयर के बारे में हम पहले दिन से कह रहे हैं, जब से पीएम केयर स्थापित हुआ है तब से हमारी मांग है कि आप पूरी देश को बताइए कि कहाँ से पैसा आया, छुपा के। एक सशक्त लोकतंत्र में हर एक को बोलने का अधिकार है। जो वीडियोस चल रहे हैं वो कोई फेक है, कोई मिक्स्ड है, कोई एआई जनरेटेड है, तो पता ही नहीं चल रहा है कि सच वाला कौन सा है, झूठ वाला कौन सा है। और हर एक को अधिकार, एक सशक्त लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी उनके ऑफिस में क्या करना चाहे वो कांग्रेस पार्टी का अधिकार है। अभी तो वो कह रहे मना कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। होल पॉइंट इज, देश में सब जगह हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी सरकार ने ली है। आपने देखा है, सब कश्मीर टू कन्याकुमारी इतने कायदे होते हैं, कौन सा पास करते हैं ये, तो सिलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता ना, फिर हर चीज का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो जो न खाऊंगा न खाने दूंगा कहने वाली सरकार, वो तो प्रभु श्री राम जी को भी नहीं छोड़ा। मुझे आश्चर्य लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे जेनजी का अपमान क्यों कर रही है। और उनको शायद याद नहीं, शायद उन्होंने सुना नहीं होगा कि उन्हीं के वरिष्ठ नेता आरएसएस के हेड माननीय मोहन भागवत जी ने कहा कि शायद ये कोट आपके चैनल पे ही कोट होगा, वीडियो होगा, जो शायद भारतीय जनता पार्टी ने सुना नहीं होगा, कि जेनजी सबसे ज्यादा ऑनेस्ट और ईमानदार है। ये सिर्फ मैं तो मानती हूँ सभी ईमानदार है, लेकिन जेनजी के बारे में ईमानदारी का सर्टिफिकेट आरएसएस के अध्यक्ष मोहन भागवत जी ने दिया था। और वही उनका ही, जिनको मानते ऐसा कह रहे हैं बीजेपी नई पीढ़ी को भ्रष्टाचारी कह रही है। जिस बीजेपी ने चंदा चोरी को क्लीन चिट दिया है, जिसके वीडियोस दिखाए, तो चंदा चोरी को क्लीन चिट, जिसके वीडियोस है और एविडेंस है, और जो बच्चे ईमानदार से इन्फ्लुएंसर्स है वो चोर बन गए इस देश में। ये जेनजी का पूरा अपमान बीजेपी कर रही है। और बीजेपी तो ना ही बोले, आइस तो भूला नहीं है इस देश, मैं तो कभी नहीं भूली। इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, जितना वॉशिंग मशीन बीजेपी ने यूज किया है, मुझे नहीं लगता देश के 70 सालों में किसी ने किया है। मुझे आश्चर्य लग रहा है कि पूना की पुलिस राहुल जी के बारे में एक्टिव हो चुकी है, लेकिन जब पूना में लड़कियों की छेड़छाड़ होती है, कोयता गैंग चलती है, खून होते हैं, बलात्कार होते हैं, तब पूना की पुलिस इतनी एक्टिव नहीं होती। आपको पता होगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का रिपोर्ट है कि इस देश में पूना 5वें नंबर पे है क्राइम पे, और महाराष्ट्र में 1 नंबर पे। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये अमित भाई शाह जी की होम मिनिस्ट्री का रिपोर्ट है। तो मुझे आश्चर्य लग रहा है कि जो कोयता गैंग हो, बच्चों, कोई सुरक्षित नहीं है पूना में, लेकिन राहुल जी संविधान की चौकट में सिर्फ बच्चों से बात करने आ रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि पूना की पुलिस बड़ी एक्टिव हो गई है। देश के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए जो भी निर्णय होगा वो अच्छा ही होना चाहिए। आपको याद है, जब पहलगाम पे अटैक हुआ था तब पूरा देश एक हुआ था। मेरे ख्याल से ऐसे जब लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन इश्यूज होते हैं, तब हम पूरा देश हमेशा एक ही हो जाता है। लेकिन आज वो इशू नहीं है, आज देश के सामने अलग है इश्यूज है, तो वो ज़्यादा मेरे लिए मायने रखते। इकोनॉमी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, भ्रष्टाचार हो, ये बहुत सारे आह्वान आज देश के सामने। सांसद निधि नहीं, डीपीडीसी का जो निधि आता है, नहीं तो जो एक्स्ट्रा डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए पैसा सरकार देती थी महाराष्ट्र की, वो बंद हो गया है। पीएम से मुलाकात हुई मैम, उसके बाद भी फायदा नहीं, उसके बाद पीएम साहब ने कहा था कि वो महाराष्ट्र सरकार को बोल देंगे, सारे जो हमारी डिमांड्स थी हर क्षेत्र से, वो हम पीएम साहब ने दे दिए। 15 दिन तक रुकेंगे अब मीटिंग के बाद, फिर देखते क्या होता है। ये एनसीपी अजीत पवार गठ का अंतर्गत मामला है। हमारी तो उनके खिलाफ पूरी ताकत से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है, और हमारी मांग है कि जो फाउंडर, मेंबर और प्रेसिडेंट है जी शरद पवार जी है, पार्टी उनको ही मिलनी चाहिए। और अगर पार्टी का आप कॉन्स्टिट्यूशन देखें, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रक्रिया
इलेक्शन कमीशन में हुई है वो गलत हुई है, और हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी तक सीमित है कि ये पार्टी आदरणीय पवार साहब की कल थी, आज है और कल भी रहेगी, और इसीलिए हम लड़ रहे हैं। और उसके बाद पवार साहब को पार्टी मिलने के बाद उनको क्या करना है वो और उनकी पूरी जो कोर टीम है वो तय करे। लेकिन ये लड़ाई इसलिए मायने रखती है कि जिस गलत तरीके से इलेक्शन कमीशन ने शरद पवार जी, जो फाउंडर मेंबर भी है और फाउंडर प्रेसिडेंट भी है, गलत तरीके से वो संविधान की धज्जियां उड़ा के उनसे पार्टी ले ली उन्होंने, वो गलत है। और आज हमारे साथ हुआ है, कल आपके साथ हो सकता है। तो ये लड़ाई सिर्फ खुद के लिए या पवार साहब के लिए नहीं है, इस देश का जो सत्य है और संविधान के लिए। ठीक है, हर एक को अपना मत बोलने का अधिकार है इस देश में। देखिए, ये फ्लाइंग स्क्वाड्स वगैरह कर रहे हैं, मैं आपकी चैनल पे देख रही, लेकिन किसी को डराना और धमकाना गलत है। उनको मदद करिए। कई लोगों को सीखने में, कई लोगों को ज़्यादा टाइम लगेगा, कोई को कम लगेगा। मेरे ख्याल से प्यार से, विश्वास से सबको ये चीज़ें करनी है। डरा धमका के ये राज्य नहीं चलेगा। अगर किसी को मराठी नहीं आती, अच्छा ऐप बनवाइए, सिखाइए, आप मदद करिए, प्यार से करिए। लेकिन जिस तरह से डरा धमका के फ्लाइंग स्क्वाड, काश ये फ्लाइंग स्क्वाड किसी आंगनवाड़ी में भी चला जाता और मेरे भूखे बच्चों को अच्छा खाना मिलता। काश ये फ्लाइंग स्क्वाड किसी आश्रम शाला में चला जाता तो मेरे 3 बच्चे बच जाते। काश ये सरकार का ये फ्लाइंग स्क्वाड पुणे में घूमता तो कोयता गैंग और हमारे बच्चियों पे बलात्कार नहीं होते। तो मेरी सरकार को विनती है कि आप ये कर रहे हैं ठीक है, लेकिन उसके साथ जो महत्वपूर्ण विषय है उसके लिए भी फ्लाइंग स्क्वाड करे। स्कूल्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, इसके लिए भी करे फ्लाइंग स्क्वाड्स। हमारी इंडिया अलायंस की मांग पहले दिन से है कि वहाँ एक SIT स्थापित की जाए, और ये देश जानना चाहता है कि पैलेट गन्स का ऑर्डर किसने दिया। तो इसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा।